Hello everyone. Now I am here to share some of important features about the TeachMint app. That is the new app that is launched recently I think. So some of features I am going to share with you. Okay. So first, just before I have installed this app TeachMint through the Play Store, right? प्ले स्टोर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले TeachMint ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, जैसे कि हम लोग करते आते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू और अपने नेम के थ्रू, वो आप को एक बार यहाँ पर जैसे ही आप वन टाइम मोबाइल नंबर या जिस नेम से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वो ऐप उसी के थ्रू आपका वर्क करेगा। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो सबसे अच्छी खास बात मुझे यहाँ पर यही लगी कि अगर स्टूडेंट इस ऐप में जो नंबर एक बार फिल करेगा या जो नेम एक बार फिल करेगा तो उसी नेम के अकॉर्डिंग वो क्लास में अपने आप को शो करेगा विद फ़ोन नंबर, जबकि किसी और ऐप में आपका फ़ोन नंबर शो नहीं होता था। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम डायरेक्टली उसको फ़ोन नंबर से एक तरह से गाइडलाइन दे सकते हैं या जो भी उसको कहना चाहें कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ये ऐप डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एक क्लास भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 5th क्लास को यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने यहाँ 5th क्लास को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो 5th क्लास को क्रिएट किया हुआ है। हेलो, तो जैसे मैंने 5th क्लास को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो किस तरह से क्लास क्रिएट करनी होती है, तो यहाँ पर क्लास क्रिएट में सबसे स्पेसिफिक फीचर मुझे ये लगा कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लास क्रिएट कर देते हैं, सपोज दैट हमारे किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो एक बार जब आप क्लास को क्रिएट कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट की हुई है 5th क्लास, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 5th क्लास को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, राइट। किस डे में है या किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ सारा मेंशन कर चुका हूँ, वो अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे ही हम क्लास को क्रिएट कर लेते हैं तो क्लास क्रिएट होने के बाद आपको क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे क्लास मेरी यहाँ क्रिएट हो चुकी है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये तो 5th क्लास मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। तो एक यहाँ पर आपको क्लासरूम आईडी, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्लास को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर एक क्लासरूम आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस क्लासरूम आईडी को किसी भी तरह जिन बच्चों को आप शेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इनवाइट स्टूडेंट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यही क्लासरूम आईडी जिन बच्चों को आपको ऐड करना है, जिस क्लास के भी बच्चों को ऐड करना है, वो लिंक आपके सारे बच्चों में पहुँच जाएगा और फिर वो सारे बच्चे उस इन्वाइट, उस लिंक के थ्रू आपको एक तरह से इन्फॉर्म कर देंगे कि हमको क्लास में ज्वाइन करना है या हमको इनरोल करना है। जैसे होता है ना कि इनरोलमेंट लेते हैं, किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, फिल करते हैं, तो बिल्कुल उसी की तरह एक तरह की प्रोसेस है कि आपने यहाँ पे इनवाइट कर दिया, क्लास लिंक आपका क्रिएट हो चुका है, क्लासरूम आईडी आपकी क्रिएट हो चुकी है एक बार में। तो जितने स्टूडेंट्स को आप ये इन्वाइट करेंगे वो सारे स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐड हो जाएंगे मैसेज के थ्रू। आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज के थ्रू वो सारे बच्चे आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक बार वो सारे बच्चे जिस फ़ोन नंबर से और जिस फ़ोन नंबर से, जिस नेम से उसने अपना ऐप इंस्टॉल किया है, अपने ऐप को रजिस्टर्ड किया है, उसी नेम के थ्रू, उसी फ़ोन नंबर के थ्रू वो ऐड हो जाएगा परमानेंटली यहाँ पर। अगर आप चाहें तो किसी भी बच्चे को रिमूव भी कर सकते हैं बाद में यहाँ क्लासरूम आईडी के थ्रू। ठीक है, तो ये परमानेंट आपका क्लास ऐड हो जाता है, क्लासरूम आईडी बन जाती है। चाहे तो इस क्लासरूम को भी आप रिमूव कर सकते हैं बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट ना हो तो सपोज दैट जैसे मैंने यहाँ पर थर्सडे का, फॉर डेमो क्लास थर्सडे का मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक तरह का क्लास क्रिएट की हुई है। टाइम भी यहाँ मैनेज कर लिया है, टाइम आप यहाँ से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5th क्लास का मैंने एक डेमो लिया हुआ है। यहाँ आपको क्लास भी शो हो रही है, यहाँ क्लास का शो हो रहा है। ठीक है, चाहे तो यहाँ से आप लिंक करके इस क्लास को आप चेंज भी कर सकते हैं, टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये यहाँ पर स्टूडेंट के लिए आपको क्या होगा, स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट में शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट को शो हो रही हैं कि किस तरह से उसे किस किस टाइम पर क्लास लेनी है।
ठीक है। यहाँ तो टाइम टेबल यहाँ पर शो होता है। मान लिया किसी क्लास में आपका पीरियड आपका 3 डेज़ है तो वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जैसे थर्सडे है, थर्सडे मैंने कर दिया एक बार, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो वो जो भी टाइम, जो भी जिन दिनों को आप यहाँ टाइम टेबल में क्रिएट क्लास में करेंगे वो यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है, क्लासरूम आईडी के थ्रू। तो क्लासरूम आईडी का मतलब आप सिंपली कि एक बार जो क्लासरूम आईडी जनरेट हो जाएगी तो उसी वो परमानेंट रहेंगे, ठीक है। वही बच्चे आपको ज्वाइन करेंगे जब भी आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टाइम टेबल स्क्रीन पर शो होगा तो वो बार बार आपको क्लास, यहाँ पर ये स्पेसिफिक फीचर है कि बार बार आपको क्लास अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ऐड करने की या बार बार इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम, जैसे ही आप वन टाइम क्लास को अरेंज कर लेंगे वन टाइम, तो क्या होगा, वन टाइम क्लास को एडजस्ट करने के बाद, अरेंज करने के बाद वो परमानेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट को वो एवरी डे, एवरी टाइम, जिस टाइम पर भी उसका टाइम टेबल है वो शो होगा। आपको बार बार इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग जूम ऐप पर देते हैं या गूगल मीट पर देते हैं, तो वो यहाँ पर बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो हर एक स्टूडेंट को ऐप में अपने आप ही शो होगी कि किस टाइम पर हमको क्लास लेनी है, किस दिन हमको क्लास है, किस टाइम को हम पर क्लास लेनी है, कौन से सर हमारी क्लास लेंगे, वो सारा उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ अटेंडेंस का ऑप्शन है, तो अटेंडेंस, सपोज दैट यहाँ पर आप अटेंडेंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्लास, तो डेमो के थ्रू, तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट था, तो वो यहाँ पर आपको अटेंडेंस में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अटेंडेंस भी शो होने लगेगी, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट थिंग आई एम शोइंग यू, सपोज दैट, जैसे सपोज दैट आई हैव टू क्रिएट ए न्यू क्लास, तो आपको न्यू क्लास में, जैसे आपकी टीचर के बारे में है तो यहाँ टीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर यहाँ अपने बारे में कोई कुछ भी ऐड करना है, या आपकी एजुकेशन क्या है या जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर दे सकते हैं। स्टूडेंट को सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में विजिबल होती रहेगी, ठीक। तो अटेंडेंस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अटेंडेंस आपकी शो होती रहेगी ऑटोमेटिकली उन सारे बच्चों की जो एक बार इनरोल हो जाएंगे आपके क्लास में आईडी के थ्रू। एक बार जो बच्चे इनरोल हो जाएंगे तो उनमें से कितने प्रेजेंट होंगे वो शो होंगे, कितने एब्सेंट होंगे वो खुद शो होंगे अटेंडेंस शीट में, और वो गूगल में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, राइट। अब आगे जैसे मैं क्रिएट क्लास करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सपोज दैट, जैसे आपको सपोज दैट क्लास क्रिएट करनी है लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्लास रूम नेम, सपोज दैट मैं 12th क्लास ले रहा हूँ, 12th बायो, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा हो रहा है यहाँ बायोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पर स्कूल कॉलेज जो भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे वो ट्यूशन कोचिंग का हो चाहे आप अदर क्लास के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज क्लास यहाँ कर दिया है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक क्लासरूम आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाती है, लाइक यू कैन वॉच हियर, लाइक दिस। ये यहाँ पर एक क्लासरूम आईडी यहाँ पर जनरेट हो गई, ठीक है। ये क्लासरूम आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ठीक। अब इसी इनवाइट, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये परमानेंट आपकी 12th के लिए जनरेट हो गई आईडी, ठीक है। तो इसको अब आप क्या करेंगे, इनवाइट कर देंगे जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं थ्रू द व्हाट्सअप, या जैसे भी आप अलग नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें। तो सबसे आसान तरीका तो आपका वही है, मेथड वही है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप यहाँ पर इस तरह से इनवाइट पर आप क्लिक करेंगे लाइक दैट, ठीक है, ओके। अब ये लिंक आपका चाहे तो जिसके भी थ्रू आपको, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पर, व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी मैं लिंक नहीं भेज रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक डेमो छोटा सा दिखा रहा हूँ। जो भी मेरी कोशिश है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हैव गॉट हियर इन दिस ऐप, तो आई एम शेयरिंग विद यू, ओके, लाइक दिस। अगेन आई एम शोइंग यू,
अभी यहाँ पर ये क्लास क्रिएट हो चुकी है ना आपकी। तो स्टूडेंट्स जैसे सपोज दैट मैंने 12th के सारे स्टूडेंट्स को ये इनवाइट लिंक कर दिया, तो वहाँ पर एक तरह से वो बच्चे आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर आप उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर ऐड टाइम टेबल, ठीक, ये आप अपना टाइम टेबल ऐड कर देंगे। सपोज दैट मेरी 12th में क्लास मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये क्लासेस हैं। सपोज दैट क्लास की टाइमिंग मेरी क्या है, यहाँ पर आप जैसे भी अपनी क्लास की टाइमिंग है, सपोज दैट मेरी क्लास की टाइमिंग यहाँ पर 12:40, राइट, तो 12:40 है। ऐसे ही यहाँ पर 12:40 से यहाँ आपकी हो जाएगी 1:20, 1 और 20, ठीक है। तो ये आप अपना टाइम टेबल अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जो भी आपके होंगे, ठीक, स्टूडेंट्स जैसे ही आप यहाँ से सपोज दैट फ्रॉम हियर एज यू इनवाइट द स्टूडेंट्स थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप, तो यू विल सी ऑल स्टूडेंट बाय क्लिकिंग ऑन स्टूडेंट लाइक दिस। ये आपका ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, जैसे ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है वो पूरा टाइम टेबल आपको एवरी टाइम आपके स्टूडेंट को शो होगा और आपको भी शो होगा कि किस किस दिन क्लास लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, ठीक है। बार बार कोई भी आपको क्लास अरेंज नहीं करनी होती है। और जो भी स्टूडेंट आप व्हाट्सएप के थ्रू इनवाइट कर देंगे, तो जैसे ही इनविटेशन उनके स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा, वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा आपके क्लास में, ठीक है। और वो परमानेंटली इनरोल रहेगा, वो बार बार आपको इनरोल नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो जितने भी स्टूडेंट आपके पास रिक्वेस्ट भेजें, बार बार जैसे जैसे भेजते रहेंगे, चाहे आप बार बार इनविटेशन भेजते रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये परमानेंट आपकी आईडी बन चुकी है, इसी आईडी के थ्रू वो आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस स्टूडेंट को आपको इनरोल कराना है या किस स्टूडेंट को इनरोल नहीं कराना है। एक बार इनरोल होने के बाद आप चाहे तो किसी भी टाइम आप किसी भी स्टूडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोज दैट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट को, ठीक, तो स्टूडेंट अभी यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पर स्टूडेंट कोई शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक करके दिखा रहा हूँ डेमो के तौर पर, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं ये डेमो भी आपको छोटा सा करके दिखा रहा हूँ अभी, जस्ट लाइक, ठीक है। अभी मैं ये 12th क्लास का अपने ही एक आईडी पर, ठीक है, भेज रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब ये जितने भी ग्रुप हैं आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाएगा। सपोज दैट ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, ठीक, तो इसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक, ये इस तरह से आईडी ये वहाँ पर पहुँच जाएगी, आपका यहाँ पर सारा शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ इस तरह से आपका ये सब शो होने लगेगा। अब स्टूडेंट चाहे तो इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करेगा, लेकिन आपकी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो इस लिंक के जरिए ज्वाइन करेगा तो भी इन्फॉर्मेशन टीचर के पास पहुँचेगी और वो परमानेंटली उसको इनरोल कर लेगा। इनरोल के बगैर कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हालांकि ये ऑप्शन होता भी है कि आप जब लाइव क्लास आपकी चल रही होती है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि डायरेक्टली भी किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि एक बार आप क्लास को इनरोल कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनरोल करने के बाद फिर वही स्टूडेंट आपके उस क्लास में रहेंगे, ठीक है, विद फ़ोन नंबर, ओके। तो यहाँ पर ये इसके ज़रिए आप वहाँ पर जो इनविटेशन पहुँचेगा वो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से क्या करना है, ओके। नाउ यू कैन सी हेयर कि जैसे कि मैंने अभी लिंक भेजा था अपने ही पर्सनल नंबर पर, ठीक है, 12th क्लास के लिए फॉर डेमो। तो यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट को और आपको भी इस तरह से यहाँ शॉर्ट में आपको ये क्लासेस दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम टेबल स्टूडेंट को भी शो होगा जिन जिन दिनों में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और इस तरह से जो क्लास जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना कि स्टूडेंट को आपने व्हाट्सअप कर दिया या इनवाइट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक तरह से ये लिंक ये जो आपका इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स आपको इनरोल कराएंगे क्लास में, वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको यहाँ शो होने लगेगी लाइक दिस, यहाँ ये, ठीक है। इस तरह से आपके ऐप पर यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप ये,
ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है, ये ठीक, ये शो हो रही है ना कि सिफा हैज़ सेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट फॉर 12th बायो, क्लिक ऑन स्टूडेंट टैब टू वेरीफाई। तो यहाँ पर आप इस तरह से उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक, अभी यहाँ पर आ गया ना, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ चुका है। ओके, ये 1 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, ये 1 स्टूडेंट आपका एनरोल हो गया है 12th बायो में। जो भी क्लास आप एडजस्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 12th बायो में ये फॉर एग्जांपल मैंने सिफा को एनरोल कर लिया है। रिक्वेस्ट स्टूडेंट आपने सबसे पहले इनवाइट किया क्लास क्रिएट करने के बाद, ठीक है, और उस इनविटेशन को क्लिक करके स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेजेगा। उस रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको गेन हुई, जैसे मैंने बताया अभी, और उस रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे और आप एनरोल कर लेंगे उस स्टूडेंट को। ठीक है, ये तो आपको क्लास यहाँ शो होती रहती है, ये स्टूडेंट शो हो गया आपका। तो आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये स्टूडेंट एक आपका एनरोल हो चुका है, ठीक, 12th में। अब टेस्ट आप जो भी आप यहाँ पर, इसके बारे में भी थोड़ी बाद में बात करेंगे। टेस्ट भी आप बहुत ज़्यादा इजी होता है यहाँ पर क्रिएट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होता है क्रिएट करना, कोई ज़्यादा आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको यही चीज़ें आपको शो कर रहा हूँ, समरी। ठीक है, टाइम टेबल ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक, तो वो स्टूडेंट का जो स्क्रीन होगा स्टूडेंट पर वो शो होगा आपको। अभी मैंने आपको जो दिखाया ना, वो सिर्फ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपको स्टूडेंट अगर देखने हैं तो स्टूडेंट आपको कहाँ से देखेंगे, वो आपको यहाँ से शो होंगे। ठीक है, स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो क्लास होगी उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट आपने इनरोल किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे आपको। यहाँ पर ये सब यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर फ़ोन नंबर भी आपका शो होगा, जो कि किसी ऐप में अब तक था नहीं। ठीक है, तो ये एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, राइट। अब आगे आप देखिए, सपोज दैट आपको टेस्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, लाइक हाँ हेलो, तो जैसे ही आपको टेस्ट क्रिएट करना हो ना, तो क्लास क्रिएट करने के बाद, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था अपनी आईडी के थ्रू, तो जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर शो होगा ना, जैसे ही आप क्लास क्रिएट कर लेंगे तो क्लास क्रिएट करने के बाद आपको क्लास यहाँ पर शो होगी, जैसे कि यहाँ पर क्लास शो हो रही है। ठीक है, ये क्लास शो हो रही है। तो क्लास शो होने के बाद और स्टूडेंट एनरोल होने के बाद, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, आपको जैसे ही आप टेस्ट पर क्लिक करेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, तो ये तभी आपको दिखाई देगा जब आपका एनरोलमेंट बच्चों के साथ हो जाएगा, चाहे वो कितने भी स्टूडेंट हों, 500 तक आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप क्रिएट टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, और क्रिएट टेस्ट पर आप क्लिक करने के बाद इस तरह से आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। सपोज दैट ये सारे ऑप्शन बाकी आप पहले की तरह हैं, जैसा कि यहाँ पर शो है। ठीक है, यहाँ पर जैसा यहाँ पर आप कोई टॉपिक एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई टॉपिक आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज दैट मैंने सेल के बारे में एक टेस्ट क्रिएट किया हुआ है पहले ही क्लास में, मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 12th की क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने पहले से भी एक टेस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैं आपको शो करा रहा हूँ किस तरह से है। ठीक है, जैसे ये आपको राइट, ओके, ये 12th बायो का एग्जांपल से है। ठीक है, क्रिएट जैसे टेस्ट आप क्लिक करेंगे तो अपना टेस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्रिएट टेस्ट, जब आप टेस्ट क्रिएट कर लेंगे, चलिए मैं क्रिएट टेस्ट करके आप दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर टॉपिक क्रिएट कर लिख दीजिए अपना, सपोज दैट सेल, डिस्क्रिप्शन, ऑल क्वेश्चंस और कंपल्सरी। ठीक है, ये डेट हो गया आपका, सपोज दैट 27 जो भी डेट है, टाइमिंग है, टाइमिंग सपोज दैट मैंने यहाँ पर 11 कर दिया। ठीक है, जो भी आपका टाइमिंग है, अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन जो भी लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। आपको कोई डायरेक्शन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अदर आपको ऐड नहीं करनी है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ लिखने की, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा टेस्ट से रिलेटेड, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन क्लिक करनी है कि सपोज दैट मैंने 5 मिनट का टेस्ट रखा है। ठीक है,
11 से, तो 11 5 पर खुद ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रखे हैं फॉर एग्जांपल, जितने मार्क्स आपको एडजस्ट करने, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितने भी मार्क्स, जो भी मार्क्स आपको एडजस्ट करने हैं, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अगर आप करना चाहते हैं 0.5 0.1 जो भी, तो वो अपना आप एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह का यहाँ पर सैम्पल पेपर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ठीक, इस तरह सैम्पल मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ ऐड क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपके एक तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है स्टेट से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको ऐड क्वेश्चन पेपर, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ऐड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना होगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर है। चाहे तो आप पहले से टाइप कर लें क्वेश्चन पेपर को लिख करके, या मोबाइल के थ्रू, जो भी है वो आपकी इमेज की फॉर्म में होना चाहिए मोबाइल में, या डॉक्यूमेंट की फ़ाइल की फॉर्म में होना चाहिए, या PDF की फ़ाइल में होना चाहिए। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये या तो इमेज फ़ोटो के फॉर्म में आप पहले ही टेस्ट पेपर बना कर रख लीजिए, PDF की फॉर्म में आपका हो जाएगा, कोई क्वेश्चन पेपर आपका है वो आपका PDF यहाँ पर पूरा जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर लिंक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। चाहे तो तुरंत आप तो जैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ पर ये सपोज दैट मैंने इमेज की फॉर्म में एक क्वेश्चन पेपर सेट कर रखा है, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, सपोज दैट लाइक दिस, ठीक है। ये फ़ोटो में मेरा इमेज पेपर रखा हुआ है, जैसे यहाँ, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ बनाया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर यहाँ बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं फिर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, लाइक दिस। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करने के बाद और क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। जो भी आप, तो मैंने यहाँ पर टाइप करके, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन का नंबर जो क्वेश्चन के हैं वो 2 हैं, यहाँ पर उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपका टाइप फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में है या PDF की फॉर्म में है, वो किसी भी तरह से हो, वो आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अटैच होने के बाद, ठीक है, ये जो आप ये ध्यान रखिए, ऐड अनदर फाइल, आप कोई और फाइल अटैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक बार ये ऑप्शन आप एक बार इमेज को क्रिएट करके रख लीजिए, टाइप करके रख लीजिए, या PDF की फॉर्म में, या जैसे भी आपको ईजी लगे, वो एक बार में आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन पेपर भी, या जो भी आप अटैच करना चाहें, सेकंड पेपर भी कुछ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अटैच करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसे आप देखिए, जैसे अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, लाइक दिस। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपका इस तरह से शो होगा, ठीक है। ये कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से हो रहा है। ये तो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है, ठीक है। इसमें आपका जैसे MCQ टाइप का है, ये MCQ टाइप का है क्वेश्चन पेपर, राइट। तो अब MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ठीक है, कौन सा रॉन्ग है, राइट। तो कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है, ये आपको टिक करना होता है। तो आप सपोज दैट ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग टिक करते जाइए। क्वेश्चन 1 का मैंने यहाँ पर सपोज दैट टिक कर दिया कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, सपोज दैट डी वाला ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लिक कर दिया, ये डी वाला ऑप्शन, ये वाला, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन का आ गया ऑटोमेटिकली, क्लिक करने के बाद सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेव आप यहाँ से करेंगे, पहले आप क्लिक करते जाएंगे जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, तो 2 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो मैं यहाँ पर जो आंसर सीट है यहाँ पर उन ऑप्शंस को मैं, जो भी राइट ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो पहले मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, 1 का ऑप्शन जो था D, उसको मैंने क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसका कौन सा ऑप्शन ठीक है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सपोज दैट उसका ऑप्शन यहाँ पर रॉबर्ट हुक, ये वाला ठीक है। तो यहाँ पर मैं B ऑप्शन को क्लिक कर दे रहा हूँ, ये जो B ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर और होते तो अब ऑटोमेटिकली फिर ये आगे और बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से उसी के अकॉर्डिंग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे क्वेश्चन हैं आपके जो आपने टाइप किए हुए हैं इमेज की फॉर्म में, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको आंसर सीट में यहाँ क्लिक करने हैं।
क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। जब सारे क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, सेव ज़रूर करना है। फिर लास्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन के सही ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, राइट लाइक दिस, ये ठीक है, ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा कि ऑल करेक्ट आंसर मार्क्ड एंड टेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये इस तरह से ये आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये अब स्टूडेंट जो भी आपने ये जो 12th बायो क्लास आपका शो हो रहा है, ये 12th बायो का एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो 12th बायो क्लास में ये टेस्ट जितने भी स्टूडेंट के आपके एनरोल हैं उन सब के मोबाइल पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। ठीक है, कि किस टाइम पर उनका टेस्ट है, तो वो टेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दे देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जो भी टाइम आपने एडजस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ऑप्शन। और स्टूडेंट की अटेंडेंस से रिलेटेड जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, सपोज दैट स्टूडेंट की अटेंडेंस से रिलेटेड जैसे मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो के तौर पर जैसे यहाँ पर मैं क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्लास ले चुका हूँ, अटेंडेंस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर अटेंडेंस है। तो यहाँ 5th क्लास में फॉर डेमो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर ये जो 5th क्लास है था, तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट शो हो रहा है अटेंडेंस में, प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट एक ही अटेंडेंस की शो हो रही है। ठीक, यहाँ अटेंडेंस जो शो हो रही है वो एक ही स्टूडेंट की शो हो रही है, प्रेजेंट एक ही स्टूडेंट हो रहा है। अब मान लिया यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, 5 ने क्लास ज्वाइन किया तो बाकी यहाँ एब्सेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अटेंडेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है और स्टूडेंट भी अपने कैलेंडर के थ्रू अपनी प्रेजेंट को पर मंथ यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी टाइम क्लिक करके स्टूडेंट भी अपनी अटेंडेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अटेंडेंस के लिए भी। ओके, तो मेरा मोटो यहाँ पर टेस्ट के थ्रू, टेस्ट के लिए जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो है ना, और एक अटेंडेंस को लेकर प्रॉब्लम होती है, दूसरा कौन सा स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा है उसको लेकर के प्रॉब्लम होती है कि क्या फ़ोन नंबर है क्या, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स मैंने देखने को मिले। ठीक है, स्टूडेंट मैं बार बार आपको शो कर रहा हूँ, देखिए 5th क्लास का स्टूडेंट यहाँ पर यह है। ठीक, 5th क्लास पर मैंने टिक किया हुआ है, तो और 12th क्लास पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ स्टूडेंट 12th क्लास का यहाँ पर शो होगा इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर डेमो अपने ही आईडी के थ्रू लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो भी क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं ये सब आपको शो होते रहेंगे। और जो क्लास हैं तो वहाँ आप टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 12th बायो में टेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, ऐसे ही 5th है। ठीक है, 5th क्लास अगर आप यहाँ पर टिक कर रहे हैं तो 5th क्लास में आप अटेंडेंस ले लेंगे और टेस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, तो सारी चीज़ें स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली शो होती जाएंगी, वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टेस्ट 5। तो एक ही बार, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि आपको जो भी क्लास अरेंज करनी है वो एक ही बार इनरोल करनी है, बार बार कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी नहीं है। स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार जैसे ही आप इनरोल कर लेंगे तो इनरोल होने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पहुँचती रहेगी ऑटोमेटिकली। चाहे तो आप चैट भी कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट से, यहाँ पर जो भी मैसेज देना है चैटिंग करनी है जस्ट लाइक व्हाट्सएप। ठीक है, नोटिस बोर्ड पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहें, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी कब टेस्ट होना है, कब क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को देना चाहें। ठीक है, असाइनमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, यहाँ असाइनमेंट का है तो यहाँ असाइनमेंट आप क्रिएट असाइनमेंट जैसे कि हम लोग करते आए हैं, इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। असाइनमेंट भी आप यहाँ पर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन में आपका यहाँ आता है स्टडी मटेरियल। यहाँ आप देखिए स्टडी मटेरियल में आप यूट्यूब का लिंक आप भेज सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, इमेजेस को भेज सकते हैं, ये आप यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, इमेजेस को डायरेक्टली भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं स्टडी मटेरियल के थ्रू, असाइनमेंट में भी भेज सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पर, जो चाहें जितना चाहें यहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे आपको मैं शो कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जैसे सपोज दैट मुझे यूट्यूब वीडियो यहाँ पर लिंक शेयर करनी है तो यूट्यूब वीडियो पर आप यहाँ पर करिए, यूट्यूब वीडियो क्लिक करिए, वही सारी चीज़ें आपको पेस्ट करके यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर URL आप लगा देंगे, टाइटल जो भी है, डिस्क्रिप्शन जो भी है, और सेव और क्रिएट पर यहाँ कंटिन्यू कर देंगे तो आपका यूट्यूब वीडियो उन सारे स्टूडेंट को जो क्लास में इनरोल है पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छे फीचर्स मुझे यहाँ पर नज़र आए जो किसी भी ऐप में शायद नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए मैं आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी यूज़फुल एंड कन्वीनियंट ऐप। यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होने वाली नहीं है। हर आपको बार बार जो हम लोग शेयर करते हैं ना सारी चीज़ों को, टाइम लिख रहे हैं, क्लास दे रहे हैं और बार बार अरेंज, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होने वाली किसी को भी। एक बार आप क्लास अरेंज कर लेंगे, स्टूडेंट्स को अपना एनरोल कर लेंगे, तो सारे स्टूडेंट्स, सारे क्लासेस आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये क्लासरूम आईडी है 5th की। ठीक है, ओके। अब ये टाइम टेबल है यहाँ पर, तो टाइम टेबल अब ये 5th का है। ठीक, तो इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, जैसे यहाँ पर ये, ठीक, 2 डेज शेड्यूल आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 डेज शेड्यूल में ये आप देख सकते हैं 12th बायोलॉजी के क्लासेस मैंने अरेंज किया था यहाँ पर, तो कितने कितने दिन हैं ये एक ही बार आपको करना होगा। ठीक है, अभी एक ही स्टूडेंट मैंने एनरोल किया तो वो एक ही स्टूडेंट शो हो रहा है। क्लास 5th है, क्लास 5th में मान लिया एक ही दिन है, तो एक ही दिन यहाँ पर शो होगा परमानेंटली, यही स्टूडेंट की स्क्रीन पर भी शो होगा। तो आपको क्लास को बार बार इन्फॉर्मेशन देने की, बार बार टाइम एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही बार आप क्लास क्रिएट करिए, इन्विटेशन भेजिए और जो भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आएगी उनको आप एनरोल कर लीजिए, वो परमानेंट हो जाएंगे विद फ़ोन नंबर। और जो भी क्लासेस लेनी है आपको, जिस तरह से लेनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग आती है आपकी कि किस तरह से आपको क्लास लेनी होती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको छोटा सा डेमो करके दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे सपोज दैट 5th, ठीक, या सॉरी, जो भी आपका टाइम टेबल है, जैसे मान लिया 12th में है, तो 12th में मैंने क्लास को करना है, तो यहाँ पर एक ये लिंक है। ठीक, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, गो लाइव। ठीक, तो जिस टाइम पर आपकी क्लास है तो उस टाइम पर आप अपने को गो लाइव, यहाँ से आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ से इस तरह से। ठीक, ये इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा था ना कि आप किसी और स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं, जो एक बार में एनरोल हो जाएंगे उन्हीं के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वही ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है। ठीक, जब आपकी क्लास चल रही होती है तो यहाँ पर आप इनविटेशन दे सकते हैं। ये पब्लिक का इन्फॉर्मेशन है ना, मेक दिस क्लास पब्लिक, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकेगा, जो एनरोल नहीं है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ ये ऑप्शन, क्योंकि एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट ही ज्वाइन करें। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, चाहे तो आप पब्लिकली सभी को ज्वाइन करा सकते हैं, जो एनरोल नहीं हो स्टूडेंट उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन वही हैं जो आपके जूम ऐप में थे। जूम ऐप के थ्रू जैसे हम क्लास लेते हैं, स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन सारी चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक बार गो लाइव गए, फिर दोबारा से आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना होगा गो लाइव में। ये तो गो लाइव में जाने के बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। ये इस समय क्लास आपकी रनिंग में है, जो भी आपकी 5th क्लास है, 12th क्लास है। उसके बाद जैसे सपोज दैट आपका जो भी आपको पढ़ाना है, तो इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ कैमरे की पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ स्विच कर दिया। ठीक, ये ठीक है, तो ये मैंने स्विच कर दिया क्लास, यहाँ पर बैकग्राउंड आपका आ गया। ठीक, और इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ये इन फ्रंट राइट, ये इस तरह से ये आपका आता रहेगा। ये वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आप वीडियो आप देना चाह रहे हैं, जो आप वीडियो आपकी चल रही है इस समय, ये आपका वीडियो का ऑप्शन है। ठीक है, ये इस समय आपका वीडियो, ये इस समय आपका ये इसमें आपका वीडियो रनिंग में है, वीडियो आपको चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपका इस समय रनिंग में है, तो ये वीडियो आपका चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपका ऑप्शन चल रहा है यहाँ पर, तो चाहे तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप वाइट बोर्ड के जरिए, जैसे भी आप, ये बाकी जो ऑप्शन है वो आपके सिमिलर जूम ऐप के थ्रू ही है। चाहे तो आप स्क्रीन शेयर करके आप पढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है। सपोज दैट मैं तो ज़्यादातर स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूँ वीडियो के थ्रू बच्चों को। ठीक है, बायोलॉजी में सारे डायग्राम्स वगैरह बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता है अच्छी तरह से, तो डायग्राम्स, क्योंकि डायग्रामेटिक सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर डायग्राम्स को अच्छी तरह से नेट या जो भी आपका सोर्स हो
उसको लेकर के यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ स्क्रीन के थ्रू मैं वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आने के बाद ये आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ परमिशन आ गया, ये आपका एनोटेशन स्टार्ट हो गया। सपोज दैट ये यहाँ पर मेरा वीडियो ये, ठीक है। अब ये फ़ोटो हैं, तो फ़ोटो में आपका सपोज दैट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये बाकी आपका ऑप्शन सिमिलर है। ये स्क्रीन के थ्रू अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल वैसी ही हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें, जो भी आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें वो आप कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ से आपका वही सब ऑप्शन है, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले। ये इस तरह से आप ईज़िली पढ़ा सकते हैं स्क्रीन पर कोई भी चीज़ लगा करके। तो ये तो सिमिलर जो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है कुछ भी है वो आपका सेम है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, जैसे कि जूम ऐप पर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। और अगर डिस्टर्बेंस करता भी है तो आप फ़ोन नंबर आपका रहेगा और उसको आप बात कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये आपका अच्छा ऑप्शन है इस तरह से, राइट। अब स्टॉप शेयरिंग, अगर आप स्क्रीन को शेयर करना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको स्टॉप करिए, वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट जो भी क्लास चल रही होती है वो आपको यहाँ पर भी शो होगा ये, और सारे फ़ोटो रैंडमली आपको यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएंगे। टोटल नंबर क्लास में कितनी है, टोटल कितनी प्रेजेंट है वो यहाँ पर भी आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी स्टूडेंट रैंडमली आपको शो होते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन एक थोड़े टाइम में गेन कर ली, वही थोड़ा सा मैंने एक ट्राई किया है आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।